प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। एक बार फिर से बाइबल दर्पण में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सब क्रिसमस सीजन में पाए जाते हैं और इन दिनों में जगह जगह पर क्रिसमस गैदरिंग और तरह तरह का उत्सव मनाया जा रहा है और क्रिसमस के लिए मसीही जगत अपने आप को तैयारी में रखता है। वो क्रिसमस में वो एंजॉय करे, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हम प्रतिदिन क्रिसमस मना सकते हैं। क्रिसमस का जो मुख्य कारण है यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जन्म लेना। जिस तरह से यीशु मसीह आज से लगभग 2024 साल पहले इस पृथ्वी पर जन्म लिए, उसी तरह से यीशु मसीह आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में जन्म लेना जरूरी है। और ये एक दिन नहीं, लेकिन हर दिन हमें वचन के द्वारा यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर के आना है। परमेश्वर का यही योजना है कि वो परमेश्वर हम मनुष्यों के बीच में रहे, और इसलिए वचन में लिखा है कि जब वचन देहधारी हुआ तो वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में डेरा किया। वो परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे जीवन में रहना चाहता है। तो उस परमेश्वर को हमें अपने जीवन में लेके आना है। हमें खोजना है कि वो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर है या नहीं है। हमारा जीवन का 3 भाग है, शरीर, प्राण और आत्मा में। तो इन तीनों में परमेश्वर का स्वभाव को लेकर के आना है। परमेश्वर पिता को हमारे शरीर में लेकर के आना है। इसी तरह से पवित्र आत्मा को हमारे आत्मा में लेके आना है। हमारे प्राण में यीशु मसीह के स्वभाव को हमें लेकर के आना है। जब हम प्रतिदिन यीशु मसीह को अपने स्वभाव में लेकर के आते हैं, अपने जीवन में लेकर के आते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में जन्म लेने के लिए हम जगह देते हैं, तो सच में प्रतिदिन हमारे लिए क्रिसमस है। इस क्रिसमस के सीजन में हम वचन से कुछ बातों को देखेंगे, और वो ये बातें, ये वचन यीशु मसीह को अपने जीवन में जन्म लेने के लिए है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका हम कुछ वचनों को यदि हम पढ़ेंगे तो बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है। पहला अध्याय और उसका 28 पद से यदि हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, वरन 26 से यदि हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नसरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। तो यहाँ इस पहला अध्याय में जो क्रिसमस का संदेश है, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो वचन हमें बताती है, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय में सबसे मुख्य शब्द जो है वो वचन है। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, वचन ही देह को धारण किया, और वही यीशु मसीह है। ये वचन किस तरह से देह धारण किया? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत जिब्राइल को मरियम के पास भेजा, जो कुंवारी थी, जिसका मंगनी यूसुफ के साथ हुआ था, लेकिन उनका शादी अब तक नहीं हुआ था। वो इकट्ठा में नहीं रहे थे। तो उनके पास में परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा। वो वचन को लेकर मरियम के पास में आया और मरियम को उसने वो वचन दिया, और इसलिए यहाँ बाइबल में लिखा है कि वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि किस प्रकार का अभिवादन है। तो उस वचन से वो घबरा गई प्रारंभ में, क्योंकि उनका शादी अब तक नहीं हुआ था, वो एक कुंवारी थी।
और इसलिए जब स्वर्गदूत कहने लगा कि तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, इस तरह का जब वचन उसको कहने लगा तो इस वचन से वो घबरा गई। लेकिन जब वो आगे स्वर्गदूत और भी बातों को वो कहने लगा तो वचन को सुन करके उसके अंदर में विश्वास उत्पन्न हुआ और वो वचन को उसने ग्रहण किया। यदि आप भी यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर के आना चाहते हैं, यदि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में जन्म देने के लिए आप अनुमति देते हैं, तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हमें जगह देना है, परमेश्वर का वचन को ग्रहण करना है। जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, वो तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन को पूरी तरह से वो छा लेता है। बाइबल में लिखा है आगे, जब हम 38 पद को पढ़ेंगे तो मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। जब मरियम इस बात को ग्रहण कर ली, जब मरियम परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर ली और तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। तो यीशु मसीह का जो जन्म का पहला जो स्टेप है, मरियम ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। यद्यपि उसके पास एक चुनौती थी, यद्यपि वो सोच सकती थी कि अब तक मेरा शादी नहीं हुआ है, समाज मुझसे क्या कहेगा, लोग मेरे विषय में तरह तरह की बातें कहेंगे, लेकिन इन सारी चीज़ों को वो छोड़ करके उसने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया और वही उद्धारकर्ता को इस पृथ्वी पर लाने का एक माध्यम बन सकी, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। लेकिन इसी चैप्टर में बाइबल हमें बताती है कि जो जकरिया है, इससे पहले जब वो मंदिर में परमेश्वर की आराधना कर रहा था तो परमेश्वर उससे बात किया, क्योंकि उसके कोई संतान ना थे। तो परमेश्वर उनसे वादा किया, स्वर्गदूत ने उनसे वादा किया कि परमेश्वर तुमको संतान देने जा रहा है। इस वचन को जब उसके पास रखा गया तो जकरिया इस वचन पर प्रतीति नहीं किया। जब हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे इसी चैप्टर में 20 पद में, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। जकरिया जो है स्वर्गदूत की बात के ऊपर विश्वास न किया। परमेश्वर जो वचन जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा जो जकरिया के पास में भेजा था, उस वचन के ऊपर जकरिया विश्वास नहीं किया और इसलिए जब तक यूहन्ना का जन्म नहीं हुआ तब तक वो मौन बना रहा। इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें वचन पर विश्वास करना चाहिए। इसी वचन पर, इसी अध्याय पर हमने पढ़ा था कि मरियम ने परमेश्वर के वचन में विश्वास किया। जब उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया तब पवित्र आत्मा उनके जीवन को अपने कब्जे में लिया और पवित्र आत्मा के द्वारा जब पवित्र आत्मा और वचन दोनों एक साथ मिल गए, जुड़ गए और तब यीशु मसीह का जन्म हुआ। मेरे प्रिय मित्र, आप भी यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को आप तैयार कर सकते हैं।